जिस समय उस महाभारत के उस युद्ध में, उस कुरुक्षेत्र के बीच धृतराष्ट्र के सारे की सारे पुत्र मौत के घाट उतर चुके, मात्र एक बचा हुआ वो दुर्योधन रणांगण में पड़ा हुआ। अचानक आ गया एक मित्र, दुर्योधन का मित्र। कौन? अश्वत्थामा। बोले मित्र तेरी ये दशा? बोले कमाल है मित्र, आज मेरे सारे के सारे भाई मौत के घाट उतर गए, लेकिन पांचों पांडवों में से एक की भी मौत नहीं हुई। बोले चिंता क्यों कर रहे हो? और मैंने कल बताया ना मित्र कौन? मित्र वही है जो एक मित्र की आपत्ति और विपत्ति में काम आए। बोले कल का सूर्य उदय होगा, ये पांचों पांडव मौत के घाट उतर जाएंगे, लेकिन मेरे बंधुओं होना वही है कि होए सोई जो राम रचि राखा, को कह तरक बड़ा वही शाखा। होना वही है। और ये रात्रि के बीच अश्वत्थामा चला, और जब अश्वत्थामा चला, हाथ में ली हुई वो नंगी तलवार और उन पांडवों के शिविर के अंदर में आज रात्रि के बीच पांचों पांडवों को लेकर के द्वारिका नाथ श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए निकले। लेकिन आज पांचों पांडवों के उन पलंगों के ऊपर में पांचों पांडवों के पुत्र सोए पड़े। एक पुत्र यदि पिता के उस पलंग पर सो जाए तो गलत क्या है? पुत्र किसे कहते हैं? बोले पुत्र कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, या पुत्र कहते हैं पुत्रान नरकान तारयति इति। अस्तु विस्तार नहीं कर रहे। और जहां सोए पड़े थे आज धोखे से अश्वत्थामा ने पांचों पांडव मौत के घाट, और जैसे ही ध्यान से देखा, रे ओ अश्वत्थामा तुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं पांडवों की मौत चाहता था, तूने तो आज हमारे वंश बीज को ही समाप्त कर दिया। मैं पांडवों के उस बीज की समाप्ति नहीं चाहता, तूने हमारा बीज वंश खत्म कर। एक साथ खुशी हुई और एक साथ दुखी हुआ। श्रापित किए दुर्योधन, उस दुर्योधन की उस मृत्यु का कारण बना। दुर्योधन की मृत्यु हुई शौनक। उधर पुत्र शोक से संतप्त दुखी द्रौपदी, अर्जुन को मालूम हुआ शौनक उठाया वो गांडीव, चढ़ाई प्रत्यंचार खींची। जिसने आज मेरे पांचों पुत्रों को मौत के घाट उतारा है, द्रौपदी जब तक तेरे इन केशों को उसके छाती के उस लघु से ना धो डालूं, ये गांडीव शांत नहीं होगा। उठाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा उधर अश्वत्थामा ने आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, आग के अंगारे आकाश मार्ग से गिरते हुए द्वारिका नाथ श्री कृष्ण। बोले अर्जुन जानते हो ये अश्वत्थामा की धनुर्विद्या अधूरी है, शस्त्रों का त्याग करना जानता है लेकिन वापस लेना नहीं जानता। क्या करें? दौड़ती हुई मेरे बंधुओं आई द्रौपदी, उसने अपने स्वामी अर्जुन को सावधान किया। बोले जानते नहीं कौन है? ये कृपी का इकलौता पुत्र है। बोले इतना ही नहीं है, गुरु पुत्र भी है, जाति से ब्राह्मण भी है, और एक क्षत्रिय का धर्म नहीं कि एक ब्राह्मण के ऊपर में हाथ उठाना, उसे मारना ठीक नहीं। कि मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
छोड़ो, ये धर्म नहीं है। दर्शन कर। लग रहा है आज ये द्रौपदी नहीं है, कहीं वो द्रौपदी साक्षात दया की वो मूर्ति ही बनकर के सामने खड़ी हो, जिसके 5 पुत्र एक साथ मौत के घाट उतर जाएं। उस मां की छाती से पूछो, जिसका एक पुत्र मरता है उस मां से पूछो। दौड़ते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने आकर के द्वारकानाथ श्री कृष्ण के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, अरे ओ मेरे कन्हैया, आज मेरा मार्गदर्शन तुम ही करो ना, क्या करूं? लग रहा है आज द्वारकानाथ श्री कृष्ण रणांगण में नहीं, आज लग रहा है कि कोई न्यायाधीश ही बनकर के उस रणांगण में खड़े और कैसा बढ़िया न्याय कर रहे हैं। ध्यान दो, पुकार उठी कि ब्रह्म बंधुर आतताई बदाहरण मयि वो भयमात्मानं परिपाक्ष अनुशासन। अर्जुन, हमारे शास्त्र कहते ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसे कभी मारना या हाथ नहीं उठाना चाहिए। हिंसा एक तरह की नहीं, हिंसा भी कई प्रकार की है। वाणी से भी हिंसा है, शस्त्रों से नहीं। यदि हम किसी ब्राह्मण के प्रति भी यदि अपशब्द भी निकाल देंगे तो वह भी पाप है। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। क्या बढ़िया न्याय किया है। बोले मारो भी मत और छोड़ो भी मत। रणांगण के बीच मानो एक सेकंड के लिए चारों ओर वो सन्नाटा छा गया हो और स्वयं न्यायाधीश बने हुए कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण मन वेद प्रवीण परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमा। एक ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। ब्राह्मण चाहे गोरा हो चाहे काला हो, दो ही तो रंग है, तो गोरा है और काला है। ब्राह्मण की पहचान काले और गोरे से नहीं। देखो यहाँ सब लोग बैठे हैं, काले भी बैठे हैं और गोरे भी बैठे हैं, सभी प्रकार के ही तो बैठे हैं। लेकिन ब्राह्मण की पहचान कैसे है? ब्राह्मण की पहचान है उसके आचरण से है। उस ब्राह्मण की यदि पहचान है तो उसके कर्म से है। क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हुए। बबंधा मर्षतार माक्ष पशुम रशनाया यथा। इशारा किया और जैसे इशारा किया जैसे एक पशु को बांधते हैं रस्सी से, बांध करके उस अश्वत्थामा को खींचते हुए इशारा किया। उस अश्वत्थामा के सर में लगी हुई मणि तलवार की इस नोक से बाहर की, और जब बाहर की तो भगवान ने मणि अपने हाथ में ली।
मणि भगवान ने ले ली। क्या मतलब? माल नहीं छोड़ते भगवान। कृष्ण है इसका नाम। माल छोड़ते नहीं और छूछन की तरफ देखते नहीं। कहीं भी देख लो पूरा इतिहास उठा करके, कहीं भी माल नहीं छोड़ा। इसमें अंतक मणि सत्राजित राजा से महाराज कर करा करके अपने हाथ में ही ली। 8 बार सोना देती थी, 2 कुंतल सोना प्रतिदिन निकाले। कैसे छोड़ देंगे भगवान? सत्राजित राजा के पास रहने नहीं दी। मणि अपने हाथ में की जो अश्वत्थामा के सर में लगी हुई, और दरवाजे से धक्के मार करके बाहर निकाला। बोले क्या हुआ? ब्राह्मण दो चीजों से कभी नहीं डरता। किस चीज से? एक जल से, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, पानी गर्म मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, उसको तो स्नान करना है। वो ठंडे 2 लोटे डाल ही लेगा अपने ऊपर। चाहे बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाए, अलकनंदा का ठंडा ठंडा जल हो, मार ही लेगा एक डुबकी। एक जल से और एक मौत से भी नहीं डरता। लेकिन डरता किससे? बोले डरता है कि किसी के द्वारा हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ये बेइज्जती उस ब्राह्मण की मौत है, वो सहन नहीं कर पाता। बेइज्जती, इशारा किया, बेइज्जत किया, और अश्वत्थामा को धक्के मार करके आज भी भटक रहा है। अश्वत्थामा मरा नहीं है। कई लोगों को दर्शन, चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी है। और कभी कभी दर्शन भी हुआ है मध्य प्रदेश के उन जंगलों में। भिक्षा में केवल मात्र वो घी मांगता